हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक 1 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे जो कि आपकी पिछली वर्कशीट के आधार पर ही है। तो निर्देश क्या है कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर दिए गए गोलों को काला कीजिए, यानी सही उत्तर को चुन के उसके सामने वाले गोलों को आपको काला करना है। पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटकों को कहा जाता है। आवश्यक खाद्य घटकों को क्या कहा जाता है? घटक, पोषक तत्व, टुकड़े या फिर गहने। तो सही उत्तर है बी, पोषक तत्व। तो इसका गोला आपको इस तरह से काला करना है। फिर निम्नलिखित में से कौन से घटक ऊर्जा देने वाला है? कौन सा घटक ऐसा है जो कि हमें ऊर्जा देता है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर रेशे। तो सही उत्तर है सी, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा देता है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किन में कार्बोहाइड्रेट होता है? चावल में, चना में, बंद गोभी में या दालों में। किस में होता है? तो गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी चावल में। सही उत्तर है ए। फिर है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, हमारे शरीर को पर्याप्त भोजन की जरूरत है। किस लिए हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है? वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, खेल के लिए, सोने के लिए या पढ़ाई के लिए? बताइए। सही उत्तर है ए, वृद्धि के लिए। फिर पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा आहार हमारे शरीर के लिए वसा का स्रोत है? वसा किस में मिलती है? वसा दालें, मक्खन, आलू या फिर सलाद में। तो देखिए, चिकनाई वाली चीज जो होती है वो वसा का स्रोत होती है, जैसे कि बी, मक्खन। फिर है अंडा डैश का एक समृद्ध स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन का, खनिज का, विटामिन का या फिर वसा का। तो सही उत्तर है ए, प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलता है। और फिर है निम्नलिखित, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य घटकों में से कौन सा खाद्य स्रोत कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? इनमें से कौन सा ऐसा जो हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं देता? दूध देता है, फलों का रस, उससे भी हमें कोई ना कोई पोषक तत्व मिलता है, सब्जी के सूप से भी मिलता है। एक पानी है जिससे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, बल्कि पोषक तत्व एक जगह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। फिर आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ वसा से भरपूर समृद्ध स्रोत है? यानी वसा जिनमें होती है चावल और मक्का में, दूध, अंडा और सेम में, मक्खन और तेल में या उपरोक्त सभी। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि वसा जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं उनमें होता है, जैसे सी, मक्खन और तेल में। फिर जब किसी खाद्य पदार्थ का रैपिंग पेपर चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में क्या है? चीनी, प्रोटीन, लोहा या फिर वसा। देखिए, हमने पढ़ा था इसके बारे में, आप बताइए। सही उत्तर है डी, वसा, क्योंकि जब वो चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसमें वसा होती है। फिर 10वां है कि पौधों से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। पौधों से प्राप्त मूंगफली, दूध और मांस, मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी, दूध, मांस और सोयाबीन तेल और मक्खन। तो देखिए, पौधों से तो प्राप्त मूंगफली, नारियल और सूरजमुखी हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास के चैनल के सब्सक्राइबर को 50K तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर निकलते समय मास्क लगाना है, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।